नमस्ते मित्रों, मैं निशांत, डायरेक्टर ऑफ रामा स्टडी एंड अचीवमेंट पॉइंट सारद गाजीपुर। आपका इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक्सपोनेंट एंड शूट का ये जो तीसरा लेक्चर था वो सिर्फ एक्सपोनेंट पर था और आखिरी लेक्चर था। आज हमारा स्टार्ट होगा शूट्स पर। आइए शुरू करते हैं। शूट्स या करड़ी मैथ के कॉम्प्लेक्स टॉपिक में गिने जाते हैं। इससे बनने वाले प्रश्न आसानी से समझ में नहीं आते। ज्यादातर बच्चे कड़ी के प्रश्न को कठिन समझते हैं। मेरा मानना है कि कड़ी या शूट के प्रश्न तब तक ही कठिन है जब तक कि आप इसकी परिभाषा को न जान लें। कड़ी के अच्छे प्रश्न इसकी परिभाषा से ही आते हैं। आइए इसे समझते हैं। शूट्स, लेट a be a rational number and n be a positive integer such that a power 1 by n is equal to n under root a is irrational. Then n under root a is called a shoot of order n. देखिए, इसका हिंदी भी ट्रांसलेट किया है हम करड़ी। माना a एक परिमेय संख्या है तथा n एक धन पूर्णांक है। यदि a का nवां मूल एक अपरिमेय राशि है तो a पावर 1 by n इज इक्वल टू n अंडर रूट a को घात n की करड़ी कही जाती है। चलिए इसको और आसानी से समझने के लिए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। जैसे कि हमको बताया गया है हमेशा से कि अगर हम x लिखे हैं या a लिखे हैं या कुछ भी, मान लेते 21 लिखे हैं, तो इसके साथ हमेशा एक लगा होता है। एक x, एक a। लेकिन हम कभी भी a को लिखते नहीं है, सिर्फ समझते हैं। लगाना मतलब कि गुणा, जैसे कि 21 लिखा है, इसके साथ हमेशा मीन्स सदैव एक का गुणा होता है, जो कि हम कभी भी इसकी बात नहीं करते। हम हमेशा बात करते हैं बच्चों से कि 21 लिखिए या x लिखिए या z लिखिए, तो वो सब ऐसे लिख देते हैं। लेकिन उनको जानना चाहिए कि इसके साथ हमेशा एक गुणांक लगा हुआ है, इसके साथ हमेशा एक गुणांक लगा हुआ है, इसके साथ हमेशा एक गुणांक लगा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम अंडर रूट की बात करें तो हमारे पास जो अंडर रूट होता है इसमें हमेशा 2 जुड़ा होता है, लेकिन हम कभी भी 2 नहीं लिखते। अगर हम यहां लिखते हैं अंडर रूट 5, इसका मतलब यही है, इट मीन्स 2 अंडर रूट 5। लेकिन हमको पता है कि 2 हमेशा लिखना है। जैसे कि सिर्फ x लिखते हैं वैसे ही हम कभी भी 2 को नहीं लिखते। ठीक है, मतलब कि अगर हम नहीं लिखे हैं कुछ भी तो हम हमेशा 2 समझेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 2 लिख कर ही बता देते हैं। अगर ये आगे बढ़ता है, अंडर रूट हम हटाना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2। ठीक है, 5 का पावर 1/2। अगर हम एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में चलें तो उसमें हम क्या करते थे, जिसके ऊपर जितनी घात उतने बार हम उसमें गुणा करते थे। अगर हम इसको ऐसे लिख लें 5 का पावर 1/2 गुणे 5 का पावर 1/2। अब हम देखिए बेस सेम है तो क्या होगा, पावर को ऐड करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, 5 का पावर 1/2 प्लस 1/2। अगर हम 1/2 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर देखिए सेम है तो हो जाएगा 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 5 का पावर 2/2। मतलब कि 5 का पावर 1 आ तो गया 5, जो हम बताया आपको कि इसका मतलब जोड़े में से एक निकालना। देखिए अंडर रूट जब भी हम पढ़ते हैं तो जरूरी है कि हमको सिर्फ 2 ही मिले या 3 ही मिले, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ अंडर रूट है, इसमें हम लिख दिए 2, इसमें लिख दिए 3, इसमें लिख दिए 4, इसमें लिख दिए 5। इसका मतलब कि अंदर जो भी नंबर है उस नंबर के जोड़े में से एक पार्ट निकलेगा पहले के लिए, क्योंकि 2 लिखा हुआ है। इसके अंदर जो भी नंबर है, इसका मतलब कि जो 3 जोड़ा है, 3 कौन जोड़ा होता है, तीनों में से एक बाहर निकलेगा। उसी प्रकार जब यहाँ 4 लिखा हुआ है तो इस 4 में से एक बाहर निकलेगा, इस 5 में से एक बाहर निकलेगा। ठीक है, हम अगर 4 लिखते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं, हम बताए कि 2 लिखने की जरूरत नहीं है, उसलिए मैं यहां नहीं लिखा हूं। तो 4 लिख दिए, अंडर रूट लगा दिए, इसका मतलब यही है कि 2 × 2, इस 2 जोड़े में से सिर्फ एक ही 2 निकलेगा बाहर। ठीक है, और यदि मेरे पास अंडर रूट 8 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 2, सॉरी यहां मैं 3 नहीं लगाया। अगर 3 अंडर रूट 8 है इसका मतलब 2 × 2 मतलब इस तीनों में से सिर्फ एक ही 2 बाहर आएगा, इसका भी आंसर 2 होगा।
इसी प्रकार अगर हम 16 लिखते हैं और यहाँ 4 लिखते हैं, जैसा कि यहाँ बताया कि 4 के जोड़े में से एक बाहर निकलेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 4 जोड़े में से सिर्फ एक 2 बाहर निकलेगा। तो बात समझ में आई कि अंडर रूट के बाहर जो नंबर लिखा है उस नंबर का मतलब होता है कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है उतने में से कोई एक बाहर निकालना है। ठीक है, और ये बात सदैव याद रखेंगे हम लोग कि अंडर रूट के बाहर कभी भी कोई नंबर नहीं लिखा हो तो उसका मतलब वहां 2 लिखा ही है या 2 मानते हैं, समझते हैं। चलते हैं कुछ फार्मूले और फार्मूले के एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा रूल है या जो पहला हमारा लॉ है वो क्या है कि n अंडर रूट a का पावर n, इसको जब हम अंडर रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के ऊपर पावर तो n पहले से ही है। अब अंडर रूट से जब बाहर आता है, जब अंडर रूट हम हटाते हैं तो हो जाता है मल्टीप्लाई 1/n। अभी हम कुछ देर पहले आपको समझाए कि वो कैसे 2 बाहर आके मल्टीप्लाई 1/2 हो जा रहा था 5 के ऊपर जो हुआ था। तो इस n से इस n को हम काट देंगे, इसका आंसर हो जाएगा a। अगर हम इसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, जैसे कि हम लिख दिए 3 अंडर रूट 2 का पावर 3, तो इसका मतलब हो गया 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट गया, इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलते हैं लॉ नंबर 2 पर। लॉ नंबर 2 क्या है मेरा, जैसे कि n अंडर रूट में लिखा हुआ है a b, अब कोई निशान नहीं लगा तो आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई ही हो सकता है। तो इसको समझने के लिए जब हम इसके लिए हटाएंगे ब्रैकेट अंडर रूट तो क्या हो जाएगा a का पावर 1/n और मल्टीप्लाई b का पावर 1/n, मतलब कि दोनों को अलग अलग हो जाएगा। अगर हम इसको नंबर में समझना चाहें, मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 2 और उसके बाहर है 3 और मल्टीप्लाई हम लिखे हैं 5। ठीक है, तो जब हम अंडर रूट को हटाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर 1/3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1/3। ठीक है, अब हम चलते हैं, मतलब कि हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि 3 अंडर रूट 10 लिखा हुआ है, देखिए मैं इसी की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं कर सकता हूं 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 5, या जैसा मैं बताया हूं एक और स्टेप ले जा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 2 का पावर 1/3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1/3। अब हम चलते हैं लॉ नंबर 3 पर। ठीक है, लॉ नंबर 3 है हमारा, मान लीजिए n है n अंडर रूट a बाई b, तो ये भी इसी की तरह होगा। हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट n अंडर रूट a पूरे का बटा n अंडर रूट b। ठीक है, इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 5/3 और अंडर रूट के बाहर है 3, तो हम इसको क्या कर सकते हैं अंडर रूट में 5 बाई अंडर रूट में 3, और इसके बाहर भी 3 लग जाएगा, इसके बाहर 3 लग जाएगा, मतलब 3 अंडर रूट 5 बाई 3 अंडर रूट 3। अब है हमारा लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 4 है हमारा कि अगर n है, n के अंडर रूट में a है और अंडर रूट के बाहर कोई एक पावर लगा हुआ है m। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है ये पावर हमेशा इसके ऊपर इफेक्ट करेगा, मतलब कि ये पावर a के ऊपर लगा हुआ है, जो अंडर रूट के अंदर एक नंबर है या एक अक्षर है जो भी है उसके अंदर लगा, इससे कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा n अंडर रूट a का पावर m। अगर हमारे पास कोई नंबर है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि 3 अंडर रूट 5 और बाहर हम लगा दिए 2 का पावर, तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट को हटाएंगे तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 5, हटाएंगे नहीं अंडर रूट को, और पावर आगे लग जाएगा 5 के ऊपर। ठीक है, एक और बचता है आपका लॉ नंबर 5 और ये आखिरी है। इसको हम कैसे समझेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई है n अंडर रूट में है, फिर m, फिर अंडर रूट में है a, मतलब कि n अंडर रूट m अंडर रूट a। तो ये यहां पे देखो, जब हम पावर की बात कर रहे थे देखिए, तो पावर हमेशा नंबर पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो बाहर लिखा है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, न कि इससे। हम इसको जब बाहर ले जाएंगे आगे
तो हो जाएगा n m अंडर रूट a। इट मीन्स अगर हमारे पास एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल हो जाए 3 और अंडर रूट 2 क्यों 5 कर लेते हैं 5 और अंडर रूट 10, तो इसका मतलब हो गया कि 3 मल्टीप्लाई 5 15 हो गया, 15 अंडर रूट 10। ये हो गया आपका पांचों लॉ, और पांचों लॉ पे एक एक एग्जांपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, घातांकीय रूप में लिखिए, मतलब कि सबके पास ब्रैकेट है। इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 अंडर रूट 7, तीसरा है p अंडर रूट q, चौथा है 4 अंडर रूट 3/4, पांचवा है m अंडर रूट a/b। सबका अंडर रूट हटाना है, उसको घात के रूप में लिखना है, ठीक है, मतलब कि एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है। चलिए पहले को हम करते हैं सॉल्व। जब पहला सॉल्व होगा तो हो जाएगा 5 का पावर 1/2। आपको याद होगा मैं बताया था कि शुरू में ही यहाँ पे 2 होता है हमेशा, हम लिखें या ना लिखें, ठीक है। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 7 का पावर 1/3। हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे क्या है, अंदर है q का पावर क्या हो जाएगा 1/p। उसके बाद यहाँ पे आएंगे चौथे में तो हो जाएगा 3/4 को अंडर रूट में डाल दीजिए, का पावर 1/4। तो जैसे हम इस नंबर वाले किया ऐसा अक्षर वाले को भी कर लेंगे। अक्षर में क्या है m है, m किसके पावर में है a/b के पावर में है, ठीक है। तो m को हटा देंगे, यहां से लगा देंगे 1/m। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। करड़ी रूप में लिखें, ठीक उसका अपोजिट, वो पहले क्या था अंडर रूट में था, हम उसको नंबर में लिखे, मतलब कि उसके ऊपर पावर लगा एक्सपोनेंट किए। अब ये पहले से पावर में लिखा हुआ है, अब इसको हमको क्या करना है करड़ी में डालना है। तो पहले के लिए बहुत ही सिंपल है, क्या है 3 का पावर 1/8, तो हो जाएगा अंडर रूट में 3 चला जाएगा और ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब कि 8 अंडर रूट 3। हम दूसरे वाले की बात करेंगे तो दूसरे वाले में एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ 1/8 था, यहाँ 3/8 है। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 स्टेप में पूरा करेंगे। 5/7 है तो 3 को अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1/8 को अलग कर लेंगे। हमेशा जब भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में अंक हो, अंक तो यहां भी था लेकिन यहां सिर्फ 1 था, अगर 1 होता है तो सीधे से बन जाता है ऐसा, लेकिन हमेशा इसको 1 बना के गुणांक बना के रखने की कोशिश करेंगे। अगर हम 3 को अलग कर देते तो 3 × 1 फिर भी तो 3 हो ही जाएगा, लेकिन ये आएगा नंबर के पास जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर जाने वाला, और ये जाएगा बाहर जो कि अंडर रूट का रूप लेगा। तो क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 5/7 का होल पावर 3, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखेंगे। आते हैं यहां पर, ये तो बहुत ही सिंपल दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा a/b अंडर रूट के पावर हो जाएगा m। ये सेम इसकी तरह, इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार, क्या हो जाएगा x/y, ठीक है, m × 1/n। अब n को रखेंगे इसके पास, n को भेजेंगे बाहर, तो हो जाएगा n अंडर रूट x/y, m लग जाएगा पावर। अभी आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन अभी बहुत से अच्छे क्वेश्चन बड़े हुए हैं। आप सभी रूल को याद करिए, कॉपी में आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। अब से इस वीडियो से आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, अब होमवर्क खुद से करना होगा। हाँ, वहां से जो आपका फंसता है आप पूछिए, हमसे कांटेक्ट करिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। जय हिंद।